दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के दौरान हम इस साउंड बार का ना केवल रिव्यू करेंगे जिसका नाम है बोट अवंती प्राइम 5000 डॉल्बी एटमॉस, बल्कि डॉल्बी एटमॉस के नाम पे जो लोगों के सर पे भूत चढ़ा हुआ है उसको भी उतारेंगे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि डॉल्बी एटमॉस ये जो टर्म है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड और ओवर हाइप टर्म है इन द फील्ड ऑफ साउंड बार्स। कुछ लोग तो सिर्फ डॉल्बी एटमॉस लिखा देख लेते हैं और उसके दम पे ही खरीद लेते हैं। और बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि डॉल्बी एटमॉस अगर किसी साउंड बार पर लिख रहा है तो मतलब क्वालिटी, उस साउंड बार की जो साउंड क्वालिटी है वो टॉप नॉच होने वाली है। खैर, इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये तो समझ आ ही जाएगा कि इस साउंड बार को परचेज करना है या नहीं करना, लेकिन साथ के साथ ये भी आज बहुत समझ में आ जाएगा कि डॉल्बी एटमॉस अगर आप कहीं लिखा देखो तो उसको कितनी वैल्यू देनी है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं इन बॉक्स आपको क्या क्या कंटेंट देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बॉक्स खोलते हैं, आपको एक साउंड बार मिलेगा, एक वायर्ड सबवूफर मिलेगा, दो वायर्ड सैटेलाइट स्पीकर्स मिलेंगे जो कि रियर चैनल्स हैं, एक ऑक्स केबल मिलेगी, एक पावर केबल मिलेगी, एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, एक यूजर मैनुअल मिलेगी और दो AAA बैटरीज मिलेंगी रिमोट के लिए। सबवूफर की मैं दोस्तों बात करूं, ये एक वायर्ड 6.5 इंच का सबवूफर है जो कि कंप्लीट वुडन बॉडी के साथ आपको मिल जाता है। फ्रंट में देखने पे आपको टॉप राइट साइड में बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बोट का लोगो मिल जाएगा। बैक साइड में आपको बेस रिफ्लेक्स पोर्ट, और इस बार ये जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है दोस्तों काफ़ी छोटा है अगर आप उनको पुराने साउंड बार से कंपेयर करो, जैसे कि थंप 1550 प्रो जो जनरली साउंड बार 10-12 हज़ार रुपये की रेंज में आते हैं। खैर, इसके अलावा दोस्तों आपको दो वायर्स मिल जाती हैं सबवूफर के पीछे जो कि कनेक्ट होंगी साउंड बार से। खैर दोस्तों, साउंड बार की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी स्लिम और स्लीक डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ फ्रंट में आपको 4 ड्राइवर मिल जाते हैं, 2-2 इंच के 2 ड्राइवर तो हैं राइट एंड लेफ्ट चैनल के लिए, और 2 रेस ट्रैक ड्राइवर जो साउंड बार के बीचों बीच दिए गए हैं वो है वोकल चैनल या सेंटर चैनल के लिए। बैक साइड में देखने पे आपको USB, ऑक्स, HDMI, EARC और ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ इसको आप अगर दूर से बैठ के कनेक्ट करना चाहें थ्रू योर मोबाइल या टैबलेट, वो ब्लूटूथ 5.3 का वहाँ सपोर्ट मिल जाता है। अब दोस्तों आप जल्दी से साउंड सैंपल को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो साउंड बार है साउंड कैसा करता है। आई होप दोस्तों साउंड सैंपल आपने बहुत ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए डायरेक्ट इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करता हूँ। प्रोज की दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूँ तो डिज़ाइन काफ़ी इंप्रेसिव है। बोट ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए डिज़ाइन में, रखा हुआ घर के अंदर आपका बहुत शानदार लगेगा। लाउडनेस भी दोस्तों बहुत बढ़िया है, 300 स्क्वायर फीट तक के किसी भी क्लोज रूम को ये अपनी लाउडनेस से, साउंड से कवर कर लेगा। सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं इंक्लूडिंग HDMI, EARC, ब्लूटूथ और सब कुछ जो मिलना चाहिए इस प्राइस रेंज में। डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर सकता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि पूरी रियलिटी क्या है ये वीडियो का मेन टॉपिक है, इसको मैं बताऊंगा अभी। और दोस्तों प्राइस जो है इसका काफ़ी एग्रेसिव है, 12,500 रुपये या 12,000 रुपये में आपको किसी भी सेल में मिल जाएगा। और उस हिसाब से बोट का है, बोट की तरफ से आता है और उसमें सराउंड साउंड भी आपको मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट जो मुझे प्रो लगा बेस लवर्स के लिए, यहाँ बेस आपको थोड़ा बूस्टेड मिल जाता है, तो जिससे बेस लवर्स को मज़ा आएगा, जिनको ज़्यादा बेस चाहिए उनके लिए ठीक है ये साउंड बार। अब दोस्तों मैं कौन की बात कर लेता हूँ। देखिए, ओवरऑल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। यहाँ पे जो साउंड की डिटेलिंग को समझते हैं, जो समझते हैं इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से साउंड करते हैं और इंस्ट्रूमेंट का एक सेपरेशन क्या होता है, वो दोस्तों इस पॉइंट को मेरे समझ पाएंगे
कि इसमें सेपरेशन के नाम पे दोस्तों कुछ भी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्या बज रहे हैं, कितना सेपरेशन है, कुछ भी आपको फील नहीं होगा। बेस की मैं दोस्तों बात करूँ, बेस बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने टेस्ट किया है 50 हर्ट्ज तक बेस आप फील कर पाओगे, उसके नीचे आप इसमें बहुत ज़्यादा बेस फील नहीं कर पाओगे। हालांकि कंपनी 35 हर्ट्ज क्लेम करती है, लेकिन पता नहीं कैसे क्लेम करती है वो। बेस के अंदर दोस्तों क्लैरिटी की भी कमी है। बेस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर गाने में जो बेस है वो सेम साउंड कर रहा है, हर बीट सेम साउंड कर रही है। तो यहाँ दोस्तों बेस की क्लैरिटी में बहुत भारी कमी है। और सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा हाइज के अंदर भी। हालांकि दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, ये सब जो मैंने कौन से बताए साउंड क्लैरिटी को लेके, क्वालिटी को लेके, ये आपको तब समझ में नहीं आएंगे अगर आपकी लाइफ का ये पहला साउंड बार है, या फिर आप साउंड बार सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि आपकी टीवी की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, या फिर आप कैजुअली सुनते हो। ठीक है, तब आपको ये जो कौन मैंने बोले उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अगर जो लोग डेप्थ में जाना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने कौन बताए, तो यहाँ क्लैरिटी में काफ़ी इशू है। और जो दोस्तों लास्ट कौन जो मुझे इसमें लगा, भले ही ये डॉल्बी एटमॉस को डिकोड करता हो, इससे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो डॉल्बी डिजिटल 5.1 तक का ही होगा। ठीक है, यहाँ जो आपको सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा वो सिर्फ डॉल्बी डिजिटल 5.1 तक होगा। अब ऐसा क्यों है, इसको बताने से पहले इस साउंड बार को जरा थोड़ा सा रेट कर लेते हैं। दोस्तों बेस में मैं इसको रेट करना चाहूँगा 3.5 आउट ऑफ 5, वोकल्स में 3.5 आउट ऑफ 5, अगेन हाइज में 3.4 आउट ऑफ 5, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में 2.9 आउट ऑफ 5, और वैल्यू फॉर मनी में 4.0 आउट ऑफ 5। वैल्यू फॉर मनी में ज़्यादा इसलिए क्योंकि प्राइस ठीक है और उस हिसाब से सराउंड साउंड भी मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोस्तों जो मुझे लगता है कि इसी प्राइस रेंज में इससे बेटर ऑप्शंस हैं, वो मैंने टैग कर दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों डॉल्बी एटमॉस को बहुत ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए आप डॉल्बी डिजिटल 5.1 से वाकिफ होंगे, जहां 5 चैनल्स होते हैं। 5 चैनल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं सेंटर चैनल जिससे वोकल्स आते हैं, 2 उसके बराबर में रखे होते हैं यानी कि फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट, 2 आपके पीछे रखे होते हैं रियर लेफ्ट एंड रियर राइट। ये जो 5 मिलकर सराउंड साउंड क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं 2D सराउंड साउंड, यानी कि एक सर्कल आप समझ सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस में दोस्तों क्या होता है, हाइट चैनल्स और जुड़ जाते हैं। वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके फॉर्मेट्स को बोलूँ तो यहाँ पे 3 डिजिट में आपको ये फॉर्मेट मिलेगा 5.1.2, यानी कि जैसा 5 स्पीकर्स डॉल्बी डिजिटल में जैसे मैंने आपको समझाई वो तो है ही, प्लस 0.1 यानी कि एक सबवूफर भी है, प्लस 0.2 यानी कि 2 चैनल हाइट वाले हैं, 7.1.4 यानी कि यहाँ आपको 4 हाइट चैनल्स मिलते हैं, 7 सराउंड चैनल मिलते हैं, 1 सबवूफर मिलता है। 11.1.4 यहाँ आपको 11 सराउंड स्पीकर्स मिलते हैं, 11 सराउंड चैनल्स मिलते हैं और 4 हाइट चैनल मिलते हैं, 1 सबवूफर मिलता है। अब ये जो बीच का जो 0.1 जैसे मैंने बताया, इसमें अगर 2 सबवूफर हैं तो ये 5.2.2, 11.2.4, 7.2.4 इस तरीके से इसको हम बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ वर्टिकल चैनल यानी कि हाइट चैनल की वजह से यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो सराउंड साउंड मिलेगी वो एक 3D मिलेगी। यहाँ पे 3D कंप्लीट सराउंड साउंड मिलेगी, डॉल्बी डिजिटल की जैसे 2D नहीं। 2D का मतलब है आपको चारों तरफ सराउंड साउंड मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे भी मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक जिसे एक सर्कल और एक स्फेयर, ठीक है, इन दोनों में जितना डिफरेंस होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक सर्कल किस तरीके से दिखता है, एक स्फेयर किस तरीके से दिखता है, उतना ही फर्क है इन दोनों में दोस्तों। डॉल्बी एटमॉस में कंप्लीट 3D सराउंड साउंड आपको देखने के लिए मिलती है, डॉल्बी डिजिटल में वो सराउंड साउंड 2D यानी कि 2 डायमेंशनल होती है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर पा रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इसमें आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म के अंदर डॉल्बी एटमॉस कंटेंट देखोगे साउंड बार के अंदर, वो डिकोड कर लेगा। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चैनल्स कितने हैं बताइए? 5 चैनल्स हैं डॉल्बी डिजिटल के जैसे। तो यहाँ जो आपको सराउंड साउंड का आउटपुट मिलेगा, इनपुट आप डॉल्बी एटमॉस का दे रहे हो, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा, जो आपको कानों से फील होगा, वो सिर्फ डॉल्बी डिजिटल 5.1 तक का ही होगा। और इसमें कोई भी दोस्तों बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 5 चैनल्स हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस जैसा इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ कोई आपको छत पे लगाने वाले स्पीकर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो पूरा इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो आप डेफिनेटली मेरी बात समझ गए होंगे कि डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर इसमें हाइट चैनल्स होते जैसे कि प्रॉपर एक होम थिएटर में होते हैं, एक AV रिसीवर होता है वहाँ पे, ठीक है, वो डॉल्बी एटमॉस को डिकोड भी कर सकता है और डॉल्बी एटमॉस के लिए पूरे स्पीकर सेटअप होता है, वहाँ आपको कंप्लीट एक डॉल्बी एटमॉस वाला इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। अब थोड़ी सी और एक गहरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये जो आपका पूरा साउंड बार है ये डॉल्बी एटमॉस को ना केवल डिकोड करता है, डॉल्बी एटमॉस को फील भी करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने हमें इसमें 4 स्पीकर दिए होते और बोलती कि भैया आप इनको छत में इंस्टॉल करा लीजिए और प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस का मजा लीजिए। तब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या वो कंप्लीट डॉल्बी एटमॉस होता या नहीं? इसका जवाब है दोस्तों यस और नो। देखिए दोस्तों, डॉल्बी एटमॉस जो कंटेंट है वो हम कहाँ प्ले करते हैं? अपने OTT प्लेटफॉर्म्स, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ठीक है, इन्हीं जगहों पे प्ले करते हैं। इसमें जो डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट है दोस्तों बहुत कंप्रेस्ड होता है और वो होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉल्बी डिजिटल प्लस, जहां फाइल का साइज कम करने के लिए डाटा को बहुत हद तक रिमूव किया जाता है। और ये वैसे इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसको हम 100% डॉल्बी एटमॉस बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो अगर हमारे पास डॉल्बी एटमॉस एक सिस्टम है, डॉल्बी एटमॉस टीवी भी है जिसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं HDMI EARC के थ्रू, तो फिर रियल डॉल्बी एटमॉस कहाँ मिलेगा? दोस्तों रियल डॉल्बी एटमॉस के लिए, जो कि अनकम्प्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस है, जो कि मिलता है आपको इन फॉर्म ऑफ डॉल्बी ट्रू HD, ये मिलता है आपको 4K ब्लू-रे प्लेयर्स के अंदर, और इनके अंदर होती है फिर आपको डालनी पड़ती है 4K ब्लू-रे डिस्क। तब जाके, यानी कि अगर आपका एक साउंड बार है जो कि प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, साउंड बार्स में खैर ऐसा नहीं होता है प्रॉपर, हम मान लीजिए एक होम थिएटर है जहाँ पे आपको सीलिंग चैनल्स भी मिलते हैं, हाइट चैनल्स भी मिलते हैं, टीवी है आपका पूरा जिसमें HDMI EARC का पूरा सपोर्ट है, उसके बाद आपको लेना है 4K प्लेयर, और उसके अंदर जो आप मूवी देखना चाहते हो उसकी वो CD जो डिस्क होती है वो आपको डाल के जब आपको एक डॉल्बी एटमॉस का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब सबसे पहले आपको सवाल अपने आप से ये पूछना है कि जैसे मैंने आपको फ़र्क बताया कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड में, अब ये जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स आप देखते हो, आई होप, मुझे पता है कि ब्लू-रे प्लेयर्स 90% लोगों के घर में, 99% लोगों के घर में नहीं होंगे। अब आप ये जो OTT कंटेंट देखते हो अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये पहली बात तो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना कि कितने % कंटेंट डॉल्बी एटमॉस में आपको अवेलेबल किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैंने कई वीडियोस में बोला है 5.1 इज बेटर देन डॉल्बी एटमॉस, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस कंटेंट अवेलेबल ही बहुत कम है और अवेलेबल है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है। तो आई होप दोस्तों आपकी पूरी क्लैरिटी इस वीडियो में मिली होगी। ठीक है, मेरा काम साउंड बार की प्रमोशन करके उसको, उसकी जो सेल है उसको बढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आपको रियलिटी तक पहुँचाना। ठीक है, साउंड बार काफ़ी ठीक है और 5.1 तक का आपको सराउंड साउंड भी मिलेगा, लेकिन डॉल्बी एटमॉस, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है, सोचिए, और जो मैंने बोला है उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने किसी भी चैट GPT या गूगल से। तो मैं मिलता हूं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए